नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टडी पथ पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन किया था, रही बात जो कट ऑफ हमने बताई वो इस बेस पे बताया है कट ऑफ कि आयोग ने जो महिला कैंडिडेट के लिए अलग से डीबी की कट ऑफ ना निकाल के कॉमन कट ऑफ निकाली हुई है। तो जिस कॉमन कट ऑफ की वजह से जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनको जो है ज्यादा संख्या में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके पीछे का तर्क समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीबी के लिए। अब 6.5 गुना अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में बुलाया गया है, और जो पिछली वैकेंसियां रही हैं यूपी SSSC की, तो किसी भी वैकेंसी में 4.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना ऐसे करके बुलाया गया है। यानी कि किसी भी वैकेंसी में 6.5 गुना बच्चों को डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है। आप इस बात को समझिए। जब 6.5 गुना नहीं बुलाया गया है तो जो जितने अभी तक जितने गुने विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा था उसमें यूआर की कट ऑफ में सबसे ज्यादा उछाल आया है। कहने मतलब यूआर की कट ऑफ सबसे ज्यादा बढ़ी है। फिर उसके बाद जो बढ़ी है ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी है। कहीं कहीं तो यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में जो अंक बढ़े हैं उसमें समानता है कि या तो कम है तो 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर कम है, इससे ज्यादा कम नहीं है, या और ज्यादा है तो मतलब वो वेरिएशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब वहां पे 8 से 10 नंबर बढ़ रहा था 4 गुना स्टूडेंट में, तो यहाँ पे 6.5 गुना स्टूडेंट है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो नंबर बढ़ने का संभावना है वो 8 से 10 से ज्यादा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब इसमें 12 से 14 नंबर या 15 नंबर तक बढ़ सकता है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम आपको ऑन पेपर एनालिसिस करके समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, पहले तो सबसे पहले गर्ल्स की कट ऑफ के आरक्षण के बारे में समझने से पहले हम मतलब क्षैतिज आरक्षण को समझने से पहले हम लंबवत आरक्षण को समझते हैं। तो यह बात हमें आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्षैतिज आरक्षण क्या है। बात को समझिए आप। जैसे मान लीजिए यूआर की 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? इस बात को समझते हैं कि महिला आरक्षण किस तरीके से लागू होगा इस वैकेंसी में या और भी वैकेंसियों में इसी तरीके से लागू किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए टोटल कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें 100 सीटें हैं। तो 100 सीटें हैं और उसके 100 सीट का जो है 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यह बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक श्रेणी की 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब हमने यहाँ पे इस बात को कोट किया है कि प्रत्येक श्रेणी की 20% सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। तो अब इस बात को आप समझिए। 100 में ओवरऑल देखा जाए तो 20 यानी कि 20 लड़कियों का सिलेक्शन होना तो तय है। अगर वो इतने मतलब कैंडिडेट मिलते हैं तो ये भी बात है कि इतने योग्य कैंडिडेट मिलते हैं तो इनका सिलेक्शन तो होना तय है। अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो जो कैंडिडेट यूआर में पुरुष में भी फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला है तो महिला में ही रहेगी। महिला जिसके नंबर ज्यादा है वो यूआर के पुरुष में जा सकती है। और सेम यही बात लागू होगी। अगर आप इस बात को मेरे समझ जाएंगे तो ये ऊपर वाली बात निश्चित तौर पे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे आपको हम ये बताएं कि ये जो 20 सीटें हैं ये तो पक्का है कि 20 सीटें महिलाओं को देनी है। जैसे मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं जिनका यूआर के पुरुष हैं जिनका हाईएस्ट नंबर है 54-55, तो 54-55 के आसपास उनका भी नंबर है, तो उनको महिला में नहीं रखा जाएगा, उनको पुरुष के साथ कंसीडर किया जाएगा। जब इनको पुरुष के साथ कंसीडर किया जाएगा तो जो इस में महिलाओं की संख्या में जो नीचे वाली महिलाएं थी यानी कि जिसका नंबर कम था तो वो ऊपर आ जाएंगी। तो कहने का मतलब इसमें ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि इधर तो 20 तो पूरी रहेंगी ही रहेंगी और इधर भी जो 2-4 चली गई तो मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ गई ओवरऑल। तो यही सेम नियम इस कैटेगरी में भी लागू होगा। जो कैटेगरियां हैं इसमें, जैसे बात समझिए आप। अब ये देखिए यूआर की 40 सीट है तो 40 सीट में तो यूआर का जो है 8 सीट फिक्स है लड़कियों के लिए। अब ये 8 सीट फिक्स है। अब बच्चा जो यहाँ पे 32 सीट, अब इस 32 सीट में भी लड़कियां फाइट कर सकती हैं। इसी तरीके से जैसे यूआर में था
उसी तरीके से ओबीसी में है। ओबीसी में क्या है कि टोटल सीट की संख्या 27 है। अब इसका 20% आप निकालेंगे तो 5.4 आएगा। इसको होल नंबर में समझने के लिए, क्योंकि 5.5 से कम है संख्या, तो हम इसको 5 मानते हैं। तो 5 सीट महिला के लिए हो गई और ये 22 सीट जो है सामान्य हो गई। सामान्य का मतलब ये हुआ, ये यूआर सीट नहीं, ओबीसी की सामान्य सीट। इसमें आप बात को समझिए, ओबीसी में सामान्य सीट से मतलब ये है कि इसमें पुरुष भी आ सकते हैं और महिला भी आ सकती है, और ये जो है इसमें तो महिला ही आएगी। अब आप इस बात को पूरी तरीके से क्लियर समझ गए होंगे 2 उदाहरण से, और नहीं समझे हैं तो आगे के अभी 1-2 उदाहरण बाकी हैं, उससे निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे। अब इसमें क्या है, ये वाला तो हो गया। अब बात आती है एससी की। तो एससी में जैसे मान लीजिए 21 सीट है टोटल। अब 21 सीट के अकॉर्डिंग हम जब 20% निकालेंगे तो 4.2 सीट आएगी। अब इसको भी हम होल नंबर में कंसीडर करेंगे तो 4 सीट आएगी। यानी कि महिलाओं के लिए एससी में ये तय है कि 4 महिलाएं जो है आरक्षित श्रेणी से उनका चयन होगा, लेकिन जो महिलाएं बहुत अच्छा नंबर लाएंगी वो एससी वाले पुरुष में भी फाइट करेंगी। इस बात को आप समझिए। कहने का मतलब महिलाएं जो है दोनों तरफ फाइट करेंगी। एक तो ओवरऑल जो महिलाएं होंगी, सब महिलाएं जो है यूआर में भी जाएंगी अपनी अपनी कैटेगरी से आरक्षण वाली, और ऊपर से जो उनकी आरक्षण की कैटेगरी होगी वो अपने पुरुष उस वर्ग के पुरुष वाले में भी जाएंगे। आपको ये आगे वाली बात समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इसी बेस पे, इस जो एक्चुअल हमारी वैकेंसी है उसके लिहाज से। देखिए, जैसे मान लीजिए यूआर की जो सीटें हैं, मान क्या लीजिए हैं ही 1813 सीट है। अब यूआर में जो आरक्षित है, यानी कि यूआर के लिए जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है 362.8 आ रहा है। इसको होल नंबर में 363 मानिए। कहने का मतलब 363 लड़कियां अनरिजर्व में तो फिक्स हैं, फिर इधर ओबीसी में 126 लड़कियां फिक्स हैं इसके अकॉर्डिंग, एससी में 102 लड़कियां फिक्स हैं इनका होना, इनका मतलब कोटा निर्धारित है। इधर एसटी में भी इस नंबर के अकॉर्डिंग 151 टोटल सीट के अनुसार 30 लड़कियां फिक्स हैं कि इनका निर्धारित है कोटा, इनका इतना होना है, इनको इतना सीट पे मिलना है। अगर लड़कियां नहीं मिलती हैं तो सीट वैकेंट जाएगी। और यही हाल इसमें भी है। ईडब्ल्यूएस में 344 सीट के मुकाबले यहाँ पे 68.2 सीट जो है लड़कियों के लिए आरक्षित है। सभी कैटेगरी की बढ़िया मार्क्स वाली लड़कियां होंगी। वो पहले तो क्या करेंगी, जो सभी कैटेगरी की बढ़िया मार्क्स वाली लड़कियां होंगी वो इस गर्ल्स वाली कैटेगरी में ना जाके सीधे यूआर वाली कैटेगरी में जाएंगी, यूआर की ओपन कैटेगरी में, जिसमें कि पुरुष और महिलाएं दोनों फाइट करेंगी। अब आप इस बात से मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि जो सभी कैटेगरी की टॉप लड़कियां होंगी, सभी कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी की जो टॉप लड़कियां होंगी वो इसमें जाएंगी, यानी कि यूआर के ओपन सीट में जाएंगी, जो पुरुष के साथ फाइट करेंगी। तो अब आप उसमें समझिए। जैसे तो मेरा कहने का मतलब ये है 30 से 35 लड़कियां क्या कर सकती हैं, यहाँ पे यूआर के पुरुष वाले सीट में फाइट करेंगी। कहने का मतलब मेरा ये है। और जो 362 सीट है वो तो उनके लिए रिजर्व है ही। आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब फिर इसके बाद क्या है कि ये ओबीसी में आते हैं हम, तो 20 से 25 लड़कियां मान लेते हैं कि ऐसी होंगी जिनका नंबर ओबीसी के मेल के बराबर होगा या उनसे 1-2 नंबर अधिक होगा या बराबर होगा, तो वो लड़कियां भी ओबीसी के मेल वाले सीट पर कंपटीशन करेंगी। और जिनका ओबीसी के मेल से कम होगा नंबर, वो अपने फीमेल वाले कैटेगरी में आ जाएंगी। अब फिर इसके बाद आता है नंबर एससी का। तो हम मान के चलते हैं कि एससी में अगर 10 से 12 लड़कियां फाइट करती हैं एससी के पुरुष वाले से, तो इसमें 10 से 12 पुरुष तो कम हो गए। तो कहने का मतलब इधर भी 10 से 12 लड़कियां आई और उनके लिए 102 सीट जो आरक्षित है उसमें तो आएंगे ही। अगर कट ऑफ से ज्यादा इतने लड़कियों का नंबर होता है तो ये भी कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कट ऑफ से ज्यादा इतनी लड़कियां मिलती हैं तभी तो होगा, नहीं तो सीट खाली रह जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सीट खाली ना रहे तो उनको उनकी आरक्षित वाली श्रेणी में दे दिया जाए और यहाँ पे ओवरलैप नहीं करवाया जाएगा। जो लड़कियां टॉप में रहेंगी वो अपने पुरुष कैटेगरी में और ओवरऑल यूआर कैटेगरी में वो फाइट करेंगे ही करेंगी, भले ही उनकी सीट वैकेंट चली जाती है उनके कोटे की, वो दूसरी बात है।
अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे एसटी के अकॉर्डिंग 151 टोटल सीट के सापेक्ष 32 लड़कियां जो बन रही हैं, ये तो ठीक है, इनकी कोटा आरक्षित है। लेकिन ये जो 5 से 6 लड़कियां हैं, ये मान लीजिए ऐसी लड़कियां हैं कि जो एसटी के जो पुरुष हैं उनके बराबर नंबर रखती हैं या उनसे 1 नंबर अधिक रखती हैं, तो उनको जो है ये पुरुष वाली सीट को काटेंगी। ठीक इसी तरीके से 10 से 12 लड़कियां क्या करेंगी, जो 68-69 सीट ये रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए 20%, तो ये 344 में से जब आप 69 घटाएंगे, जितनी भी सीट बचेगी, तो उसमें से भी ये 10 से 12 लड़कियां जो है पुरुष वाली सीट में काटेंगी। तो मेरा कहने का मतलब, फाइनल एनालिसिस का यही मतलब है। तो मेरा ये विश्लेषण करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहली संभावना तो ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आयोग ने जो कट ऑफ निर्धारित किया है, कॉमन कट ऑफ 28.25, जो कि ओबीसी, यूआर, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए कॉमन है और एसटी के लिए 4 है। तो आप इस बात को थोड़ा दिमाग में जोड़ देके समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आयोग ने जितनी कट ऑफ निर्धारित की है, उसमें एक संभावना ये है कि 689 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जो कि क्या पता 689 लड़कियां उसमें आए ही ना, मतलब 28.25 नंबर से ज्यादा 689 लड़कियों का नंबर ही ना हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। अब उसके बाद फिर उसमें देखा जाएगा कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितनी कितनी लड़कियां हैं, किस कैटेगरी में कितनी कितनी लड़कियां जो है फाइट कर रही हैं। और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा, तीसरी संभावना ये है कि जैसे मान लीजिए कि ओवरऑल जो लड़कियां हैं, अगर वो 1000 या फिर अपनी जो नंबर ऑफ सीट है उनके लिए आरक्षित है सीट, उससे ज्यादा होती हैं, यानी कि ऐसी लड़कियां जो 28.25 नंबर पाई हैं या उससे अधिक नंबर पाई हैं, वो 1000 हैं या फिर अपनी वैकेंसी से अधिक हैं, कितनी भी अधिक हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, 2, 4, 10, 100, 200, कितनी भी। तो अब आप इस बात को समझिए, जो लड़कियां अधिक हैं 690 से, उसमें से तो कुछ ऐसी भी लड़कियां होंगी जो पुरुष के बराबर फाइट करेंगी, यानी कि जो लड़कियां पुरुष वाली सीट काटेंगी, तो वो तो जो महिला आरक्षित श्रेणी की सीट है उसको सेव कर दे रही हैं, बाकी बची कम नंबर वाली महिलाओं के लिए। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, पुरुष वर्ग का जो कट ऑफ है उसमें महिलाओं के तुलना में काफी ज्यादा उछाल आएगा, तब आप इस बात से एग्री कर पाएंगे खुद को। एक चौथी संभावना ये बन सकती है, मान लीजिए कि जितनी लड़कियां हैं और जितनी लड़कियों को क्वालिफाई कराया गया है, यानी कि डीबी के लिए बुलाया गया है, ये भी हो सकता है कि उन सारी लड़कियों का हो जाए। अब आप ये कहेंगे कि किस तरीके से सारी लड़कियों का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो लड़की आरक्षित श्रेणी में है उनका तो होगा ही होगा, और कुछ लड़कियां जो बढ़िया नंबर वाली हैं वो पुरुषों की सीट पे कब्जा कर लेंगी, तो यानी कि उन जो जितनी भी लड़कियां क्वालिफाई की थी सबका हो सकता है। और एक लास्ट संभावना ये बनती है कि जो आरक्षित श्रेणी की महिला सीटें हैं महिलाओं की, उस पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आरक्षित श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनका अच्छा नंबर है, अगर अच्छा नंबर है तो वो अपने यूआर वाले में जाएंगी या तो अपने ही श्रेणी के पुरुष की सीट काटेंगी, और जो उनके श्रेणी की सीट है अगर उसके नीचे महिलाएं नहीं है, उसके नीचे जो है महिलाएं नहीं है, तो वो सीट जाहिर सी बात है उनके आरक्षित कोटे वाली सीट खाली रह जाएगी, उसे अगली वैकेंसी से फुलफिल किया जाएगा। अगर क्योंकि इसमें जो है अब आयोग डीबी का कट ऑफ जारी कर चुका है, इसलिए जो सीटें रहेंगी वो वैकेंट रहेंगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि लड़कियों के कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस आएगा तुलना में लड़कों की कट ऑफ में काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैं वही एग्री करता हूं कि उसी के आसपास डिफरेंस रहेगा। और एक बात, लास्ट बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी कट ऑफ गलत हो सकती है, लेकिन जो बताने का प्रोसीजर है मेरा कि इस तरीके से आरक्षण जो है लागू होगा, ये आप यकीन करिए मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये आपको बताया है। और अभी एक बात और आपको बताएंगे तो आप और चौंकेंगे, कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा है। आप सोचिए, एक बार इस बात को सोच के देखिए कि महिला के लिए एक तो यूआर की सीट आरक्षित है, वो तो यूआर में जाएगी ही जाएगी, उसके बाद उसकी कैटेगरी में भी जो उसके लिए सीट आरक्षित है उसमें उसका पूरा हक है। और इसके बाद जो उधर फ्रीडम फाइटर हैं, स्पोर्ट के हैं, फिजिकल हैं,
तो इनमें अगर कोई लड़की आ गई, आप सोचिए इस तरीके की कैटेगरी में कोई लड़की आ रही है, तो उसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? आप इस बात को सोचिए पहले। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जो है अंतर नहीं आने का संभावना है, बहुत ज्यादा डीबी से अंतर नहीं आएगा, लड़कों की कट ऑफ में अंतर आ सकता है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और